रेखा गुप्ता जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है वो अपने एक्शन, अपने बयानों से जनता का दिल जीत रही है। लेकिन अब रेखा गुप्ता ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसने सीएम रेखा की तारीफ करने पर विरोधियों को भी मजबूर कर दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि बीजेपी और मोदी सरकार विरोधी वकील प्रशांत भूषण भी अब सीएम रेखा गुप्ता को सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली हज समिति की इफ्तार पार्टी में पहुंची। वहां उन्होंने जो कहा उसने विरोधियों को भी चारों खाने चित कर दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, रमजान में राम, दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। ये सीएम रेखा गुप्ता ने बयान दिया वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए, और जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता ने ये लाइनें कही वैसे ही प्रशांत भूषण की तरफ से अब पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता की दिल खोलकर तारीफ की है। और प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री को उनके अंदर धर्मनिरपेक्ष विचारों के लिए मैं सलाम करता हूं। यह प्रशांत भूषण का ट्वीट है। उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता को इन लाइनों के लिए और जो इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुई उसके लिए सैल्यूट किया है। और प्रशांत भूषण के इस ट्वीट पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं जिसमें वो सीएम रेखा गुप्ता की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग इफ्तार पार्टी में रेखा गुप्ता के शामिल होने से नाराज भी दिख रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में डॉक्टर नेसर हैदर लिखते हैं कि बेशक दिल्ली के सीएम की सोच अंधभक्तों के रवैये से बिल्कुल अलग है और मैं भी उनकी निजी मंशा को सलाम करता हूं। भगवान सभी नागरिकों को मानवता दिखाने का साहस दें, जो सभी धार्मिक विषयों का संदेश है। हिंदुस्तान जिंदा है, इस तरीके का ट्वीट उनकी तरफ से किया जाता है। तो कई लोग सीएम रेखा गुप्ता को इसके लिए ट्रोल भी कर रहे हैं कि आखिर वो इफ्तार पार्टी में शामिल क्यों हुई। ये बीजेपी के जो वोट बैंक है उस पर प्रहार है। बीजेपी जो है हिंदुओं के साथ विश्वासघात कर रही है। तमाम तरह के कमेंट्स जो हैं वो सीएम रेखा गुप्ता के इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर और उनके जरिए जो बयान दिया गया उस पर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल दिल्ली हज समिति की इफ्तार पार्टी में हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई थी। ये जानकारी हमने आपको दी थी और उसमें तमाम जो प्रमुख नेता थे दिल्ली के वो शामिल हुए थे। फिर चाहे वो दरअसल तमाम सांसद हों दिल्ली के या फिर प्रवेश वर्मा हो, इसके अलावा जो है दिल्ली बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के कई नेता, मंत्री किरण रिजिजू भी उस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे और शामिल होकर शांति, भाईचारे और प्रेम के साथ आगे बढ़ने का संदेश जो है वो सीएम रेखा गुप्ता ने इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद दिया था। बता दूं कि इस इफ्तार पार्टी का जो आयोजन है वो दिल्ली हज कमेटी की जो चेयरपर्सन है और बीजेपी की नेता है कौसर जहां, उनके जरिए किया गया था। और वहां पर सीएम रेखा गुप्ता पहुंची थी। वहां पर जो है कौसर जहां के बगल में बैठी हुई वो नजर आई थी। और इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने जब मीडिया से बातचीत की तो कहा कि देश आपसी भाईचारे के साथ आगे बढ़े और विकास करें। इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। भारत एक महान लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र में हमें आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ आगे बढ़ना है। ये तमाम बातें रेखा गुप्ता ने कही। कौसर जहां को गले लगाकर रमजान की उन्होंने बधाई दी, खुशी इजहार की थी अपनी। लेकिन इस पर ही जो विपक्ष के तमाम नेता थे, जो तमाम जो विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, वो सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता को ट्रोल करने लगे। खासतौर पर आम आदमी पार्टी बौखलाई, उन्होंने सवाल उठाए। और लेकिन आज जिस तरीके से इस इफ्तार पार्टी में सीएम रेखा गुप्ता ने जो बात कही, यानी सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि राम, दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली, यानी यहां पर हर धर्म, हर जो जाति के लोग हैं उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग सब की जिम्मेदारी जो है सीएम के कंधों पर है। तो ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगी। ये साफ तौर पर संदेश इस बयान के जरिए उन्होंने दिया, जिस पर अब जो वकील हैं जाने माने प्रशांत भूषण, जिसे हम देखते हैं कि लगातार वो मोदी सरकार की आलोचना करते ही हर मौके पर नजर आते हैं, लेकिन आज उनके भी बोल बदले हैं। वो प्रशांत भूषण जो
कोर्ट में लड़ाई विपक्ष की लड़ते हैं, जो विपक्ष के लिए हमेशा खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन आज वो सीएम की तारीफ कर रहे हैं। ये जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए तगड़ा झटका है, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, फिर चाहे वो आतिशी हो, कि किस तरीके से प्रशांत भूषण भी सीएम रेखा गुप्ता को सैल्यूट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इफ्तार पार्टी में शामिल हुई और उसके बाद जो उन्होंने अपनी जुबान से कहा, जिस तरीके से उन्होंने सौहार्द की बात दिल्ली में की, जिस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलने की बात वो कर रही हैं, तो इस तरीके से लगातार जो है सीएम की तारीफ वो कर रहे हैं। और इसको लेकर कई लोग, हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि सीएम रेखा गुप्ता को इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने ट्रोल भी किया था, इस पर सवाल उठाए थे कि दरअसल इस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता ने ये बड़ी गलती कर दी है, कई लोग उनसे नाराज हो जाएंगे। तो लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, हर मन से वो हर धर्म के लोगों के लिए जो है बात करते हैं, हर धर्म के कार्यक्रम में वो जाते भी हैं, हमने कई मौकों पर देखा है। फिर चाहे मौका जो है चाहे क्रिसमस का हो, जब वो चर्च भी पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने वहां पर ईसाइयों के बीच जो है अपनी बात रखी थी, और चाहे मौका हिंदू त्योहारों का हो जब वो बधाई देते हैं, चाहे वो ईद का त्योहार हो जब वो मुस्लिमों को बधाई देते हैं, तो इस तरीके से लगातार बीजेपी जो है हर विचारधारा के लोगों को साथ लेकर चलने का काम उनके जरिए किया गया है। लेकिन इस तरीके से कुछ लोग उन्होंने ट्रोल किया, लेकिन इसको लेकर जो ये पूरी पार्टी हुई थी, जो इफ्तार पार्टी हुई थी, उसमें क्या कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा था, वो भी जरा सुनिए। सामाजिक सद्भाव के साथ देश आगे बढ़े, तरक्की करे और इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हम सबको शांति के साथ, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ना। देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है और इफ्तार पार्टी जगह जगह होते हैं। मैं आज हमारा दिल्ली हज कमेटी का प्रेसिडेंट चेयरपर्सन कौसर जहां जी ने और उनकी टीम ने जो बहुत खूबसूरत यहाँ इफ्तार का इंतज़ाम किया है, तो आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये पवित्र महीना है रमज़ान का, और कल होली हुआ और सिखों के लिए होला है, तो जो पवित्र इस तरह का अवसर में मिलना जुलना बहुत अच्छी बात है। हम भाईचारा सबको खुश रहने के लिए अपील करते हैं, मिलजुल के तालमेल करके देश के लिए काम करेंगे। और फिर हम अपने जो अपने कार्य हैं कैसे अच्छा करें, इसका भी हम काफ़ी अपना मुस्लिम कम्युनिटी में लोगों से, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, उनसे भी हम सलाह मशवरा करते रहते हैं। जितना मेरे मौलाना है, काफ़ी लोगों से भी। और हज कमेटी दिल्ली का बहुत अच्छा काम चल रहा है और कौसर जहां बहुत अच्छा काम करती हैं, मेहनती हैं, बहुत एक्टिव है, तो उन्होंने आमंत्रित किया है, तो इफ्तार में आया, बहुत अच्छा लगा। खुशी का अवसर है कि हम कौसर जहां, जो हमारी हज कमेटी की चेयरपर्सन है, उन्होंने यहाँ पर इफ्तार पार्टी रखी है और मुझे भी आने का मौका मिला है इस खुशी के मौके पर। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो सब लोगों का मिलना है इस जगह पर, ये इस बात का एक सीधा एक वो है कि कितने सौहार्द से दिल्ली के अंदर ये सरकार काम करने वाली है। और आप सबको भी इफ्तार के इस मौके पे मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप पुराने नेता हैं दिल्ली के। दिल्ली में समेत पूरे देश में एक माहौल था कि होली और एक जुमे की नमाज साथ नहीं होती, लेकिन दिल्ली ने साबित कर दिया क्योंकि वहाँ पे होली भी साथ में हुई और जो है जुमे की नमाज भी साथ हुई। इस पर क्या कुछ कहना? पूरे देश में ये सब बहुत बढ़िया चल रहा है, दिल्ली में विशेष रूप से अच्छा चल रहा है, सब जगह ही बढ़िया चल रहा है। जो इस तरीके की नफरत या नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, सब मीडिया का ही अपना बनाया हुआ होता है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सर, आगामी सत्र के लिए क्या कहेंगे? बजट सत्र को लेकर राजनीति भी हो गई, आपको चिट्ठी भी लिखी गई थी और लगातार विपक्ष। देखिए, आगामी सत्र बहुत पीसफुल तरीके से चले और मेरी कोशिश यही है कि डेलिब्रेशंस हों, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएं हो, हेल्दी डिस्कशन हो और सभी अपना व्यू पॉइंट रखें। वाद विवाद भी होता है,
डिस्कशन भी होते हैं, उसमें से कुछ बेहतरी के लिए होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। सिर्फ वाद विवाद के लिए वाद विवाद नहीं करना, सिर्फ डेलिब्रेशंस के लिए डेलिब्रेशंस नहीं करना, उसमें से सॉल्यूशंस भी आने चाहिए। ये जो अगस्त सदन है, हाउस है, ये जनता ने चुना है, उनकी उम्मीदों पर चुने हुए लोगों को खरा उतरना है। और ये सदन हम सबको ध्यान रखना होगा कि ये जनता का सदन है, जनता के लिए है। ये जनता की जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसको हल करने के लिए सदन बना है। तो इसलिए उसकी गरिमा को भी बना के रखना है और उसकी गरिमा के साथ साथ उसमें अपना सिंसियर कंट्रीब्यूशन करना है सभी को। यही मेरी सबको सजेशन है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता एक तरफ अपने काम को लेकर एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ हर धर्म के जो कार्यक्रम है, फिर चाहे वो हिंदुओं का कोई जागरण हो, कोई कीर्तन हो, वहां पर वो जा रही हैं। लगातार वो जो है लोगों से बातचीत कर रही हैं। चाहे अब इफ्तार का मौका हो जहां पर वो पहुंची और मुस्लिमों से उन्होंने बातचीत की, उनसे मुलाकात की, उनके सामने ये तमाम बातें कही। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता ऐसा लगता है कि अब विरोधियों के दिल पर भी कुछ तरीके से छाई हुई हैं। इस तरीके से उन्हें विरोधी भी सैल्यूट करने पर उनके काम के चलते मजबूर हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।